इस चुनाव में कौन अव्वल साबित होगा? क्या गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया? बिल्कुल मीनाक्षी, ये देखना दिलचस्प होगा और हमें कुछ घंटों का या आप कहें कि कुछ ही देर का इंतजार बस अब करना होगा। जब ये 0-0 का आंकड़ा है ये नंबर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। पहला रुझान आप इंडिया टीवी पर देखेंगे और पहला रुझान आपके सामने जब आएगा तो महाराष्ट्र का मूड क्या है धीरे धीरे आप पढ़ पाएंगे। ये चुनाव महाराष्ट्र का दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि इस बार जितने भी दिग्गज मैदान में हैं, जितने भी चेहरे मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का इस चुनाव के बाद क्या होगा, एकनाथ शिंदे की राजनीति का इस चुनाव के बाद क्या होगा, अजीत पवार क्या चाचा की विरासत को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रह पाए हैं, यह फैसला भी जनता करेगी। ईवीएम में कैद हो चुका है, ईवीएम की गिनती जैसे ही शुरू होगी वैसे ही रुझान सामने आने लगेंगे। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी या फिर जो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है वो सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे अपनी तरफ खींच पाएंगे। क्या उद्धव ठाकरे हिंदू प्लस मुस्लिम का वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और सवाल ये भी कि शरद पवार अपने भतीजे को कितनी मात दे पाते हैं, कितनी शिकस्त दे पाते हैं। लोकसभा चुनावों में हमने देखा था कि शरद पवार की विरासत शरद पवार के साथ इंटैक्ट रही थी और अजीत पवार कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। इस बार अजीत पवार पर प्रेशर भी है। अजीत पवार को खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना है, ये बताना है कि उनकी भूमिका क्या है, वो कितने मजबूत हैं, कितने वोटर्स उनके साथ हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों में इसी वेस्ट महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बिल्कुल 0 का आंकड़ा था अजीत पवार के पास। इसी वेस्ट महाराष्ट्र में बारामती की सीट आती है जहां परिवार की फाइट है। अब इस परिवार की फाइट में अजीत पवार जीतते हैं या फिर शरद पवार यहां पर बाजी मार ले जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। मीनाक्षी, आप मराठवाड़ा की बात कर लें, आप एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की बात कर लें। उद्धव ठाकरे पर जिन पर एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि पार्टी को पूरे परिवार की तरफ से चलाने की कोशिश हो रही थी, वो मठाधीश बनकर उद्धव ठाकरे बैठ गए थे, क्या वो तमाम आरोप जनता के बीच में जगह बना पाए हैं? एकनाथ शिंदे की राजनीति की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है? मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्या मुख्यमंत्री के पद पर ही वो बने रहेंगे? ये नतीजा बहुत हद तक इशारा देगा। सिर्फ बात एकनाथ शिंदे की अगर हम करें तो शिवसेना की पॉलिटिक्स की बात करें तो ठाणे और कोंकण का ये एक ऐसा रीजन है जहां पर एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत रहे हैं। आप रत्नागिरी की बात कर ले, सिंधुदुर्ग की बात कर ले, और खुद जहां से पचपकड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे, वहां पर तो वो जलवा बना ही लेंगे, वो उनकी अपनी सीट है। लेकिन उन्हें टक्कर दे रहे हैं उनके ही अपने गुरु रहे आनंद दीघे के भतीजे, क्या केदार दीघे कोई डेंट लगा पाएंगे? उद्धव ठाकरे ने एक कैंडिडेट यहां पर दे दिया। और जब हम परिवार की बात करते हैं तो इस बार केवल अजीत पवार वर्सेस शरद पवार नहीं हो रहा है, बात हमें वर्ली सीट की भी करनी पड़ेगी। वहां पर भी मामला त्रिकोणीय हो गया है। मुंबई रीजन की हम बात कर ले जहां पर मुकाबला 5 सीटों पर बहुत ही दिलचस्प हो गया है। कहीं कहीं पर ट्रायंगुलर फाइट आपको नजर आएगी, कहीं कहीं पर ये 4 कॉर्नर फाइट नजर आ रही है। 4 कॉर्नर फाइट में किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन पिछड़ता है? अगर महाराष्ट्र की उन 38 सीटों की भी हम बात कर ले जहां पर मुस्लिम वोटर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, वहां पर पलड़ा किसका भारी रहता है? या फिर ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा, एक है तो सेफ है वाला नारा, क्या उन इलाकों में चल गया है? क्या मुस्लिम वोटर कंसोलिडेशन का काउंटर कंसोलिडेशन हिंदुओं में हो गया है? क्या जाति पाति की दीवार गिर गई है? आज के नतीजे बताएंगे किसका नारा हिट हुआ, किसका नारा फ्लॉप हुआ। पूरी कोशिश मीनाक्षी की गई आखिरी वक्त तक कि वोटर्स को अपने पाले में लेकर आया जाए। आप याद करिए इन चुनावों की शुरुआत में ही देवेंद्र फडणवीस लगातार वोट जिहाद की बात करते हुए अपने वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरी वक्त तक देवेंद्र फडणवीस ने ये नारा छोड़ा भी नहीं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स का मुस्लिम समुदाय के मौलवियों से मिलना, मौलानाओं से मिलना, फतवे जारी होना, उलेमा बोर्ड का लेटर सामने आना, इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोशिश अगर महाविकास अघाड़ी की है कि मुस्लिम वोट उनके साथ कंसोलिडेट हो जाए तो इसका काउंटर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण करना चाहती थी महायुति भी, और इसलिए तमाम कोशिशें की गई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा लाया गया, एक है तो सेफ है का नारा लाया गया। खासकर वो सीटें जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स की साख दांव पर लगी हुई है। मानकुर्द सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहां से अबू आजमी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी मुलाकात काफी चर्चाओं में रही। एक ऐसे मौलाना से उन्होंने मुलाकात की जो लगा
लगातार हेट स्पीच के मामले में विवादों में रहते हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया, उनकी दुआओं की बात अबू आजमी ने की। हालांकि इस वक्त पर आखिरी वक्त तक काफी सियासत इस मुद्दे पर हुई। अब देखना यह है कि इन बातों को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया है या फिर महाराष्ट्र का जो मिजाज रहा है कि अलग अलग रीजन के, देखिए 6 रीजन है महाराष्ट्र में और अलग अलग रीजन का अपना अलग अलग टेस्ट है, अपने अलग अलग मुद्दे हैं। क्या इन्हीं मुद्दों के हिसाब से जनता ने वोटिंग की है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। आप बस स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब से कुछ देर बाद रुझान सामने आएंगे, नतीजे कन्वर्ट होना शुरू होंगे और महाराष्ट्र में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, ये आपके सामने आ जाएगा। महायुति कामयाब हो पाती है या महाविकास आघाड़ी कामयाब हो पाती है, ये सब कुछ आपके सामने अब से कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएगा। मीनाक्षी।